नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा महर्षि सैंडल्य गुरुकुलम लाड़िया का। तो अब हम बात करने वाले हैं, अब तक जो हमारा विषय चला हुआ था कि स्वस्थ रहने के कुछ नियम, तो उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। जिसमें हमारा अगला जो नियम है वह है नैवेद्येन प्रभु आयुष्य, अर्थात कोई भी जो वैद्य है या डॉक्टर है किसी भी व्यक्ति को दीर्घायु देने में सक्षम नहीं है। अर्थात प्रत्येक जो डॉक्टर है या वैद्य है उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जो हमारी आयु है वो कहाँ पर संबंध है, जो हमारे स्वस्थ रहने के नियम हैं। अर्थात स्वस्थ रहने के नियम हम आने वाली आगे जो वीडियो उनमें भी चर्चा करेंगे, अब तक जो कुछ बताए हुए हैं उनमें भी करेंगे। अर्थात आप ये निर्भर मान के रखें कि हम किसी वैद्य के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं, ये आपका भ्रम है। हम स्वस्थ तब हो पाएंगे जो वो स्वस्थ रहने के लक्षण हैं या नियम हैं उन पर जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन रूप से कार्य करते रहेंगे। जैसे कि आपके पास गाड़ी है तो आप उसको चलाते हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आपकी ये गाड़ी है कब तक सही चलती रहेगी, सामान्य सी चीज़ है, आपका भी उत्तर यही आएगा जब तक इसको सही ईंधन मिलता रहे, सही फ्यूल मिलता रहे, सही इसका सर्विस होती रहे समय पर। इसी प्रकार से और क्या है कि जो चलाने वाला भी है वो भी सही हो। अगर वो ऐसा है कि एक साथ ही वो स्पीड से चलाएगा, एक साथ ही स्लो कर देगा, एक साथ ब्रेक लगाएगा, तो क्या होगा, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, खंडित होंगे। अर्थात उनकी जो पहले की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार हमें भी इन नियमों का कब तक पालन करना है, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है। तो जब तक हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तब तक हम नियमों का हमें पालन करना है, ठीक है। अगर आगे भी अगर कोई पूछे तो इन नियमों का हमें कब तक पालन करना है, सामान्य सी चीज़ है कि जब तक हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तब तक हमें इन नियमों का पालन करना है। कि जैसे कि हमें नहाना कब चाहिए, तो क्या है, जब तक हम स्वस्थ साफ दिखना चाहते हैं तब हमें नहाना चाहिए। तो क्या एक बार के नहाने से हम हमेशा के लिए साफ रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार से या हम योग करें या आसन करें या प्राणायाम करें या हमारा जो ऐसा भोजन जिसके माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं उसका सेवन करें, वो तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमें स्वस्थ जीवन जीना है। तो अगला कड़ी है कि चिंत्या व्याधि प्रकाश्य, अर्थात तो जब हम चिंता करते हैं तो उससे व्याधि अर्थात जो बीमारी हैं वो प्रकाशित होती हैं। प्रकाशित होने का मतलब क्या है कि चिंता जो हम करते हैं तो वो बीमारियां हैं वो उभरती हैं, वो बाहर की तरफ आती है, अर्थात चिंता के कारण बीमारी होती हैं। अर्थात हमें किसी भी विषय के बारे में चिंता नहीं करनी है। जो विषय है, जिस विषय में हम उलझ रहे हैं उस विषय के बारे में हमें कर्म करना है कि उसका हल ढूंढना, उसका समाधान ढूंढना है। उस पर चिंता करने से काम नहीं चलेगा। आपके मस्तिष्क में वो विचार बन रहे हैं, आपकी चिंता बन रही है, तब आपको क्या करना है कि उस विषय के बारे में जो चिंता बन रही है वो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चिंता रह सकती है, लेकिन उसके बाद उसके समाधान के बारे में हमें सोचना कि उसका समाधान क्या। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हो गए तो आप एक जो हमारा कारण है और बहुत ही ज़्यादा मानसिक बीमारियों का बहुत बड़ा जो कारण है चिंता, तो उससे आप दूर हो जाएंगे, जिसके कारण आप 90% बीमारियों से दूर हो सकते हैं। अर्थात कभी भी हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य या धारणा निर्धारित कर लें या संकल्प निर्धारित कर लें कि मेरे पर कोई भी आपत्ति आई है, कोई भी विपदा आई है, तो मैं किसी भी कार्य में असफल हुआ हूँ तो उसकी चिंता ना करके उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ें, तब आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेंगी और हम बीमारियों से भी दूर हो पाएंगे। आगे है व्यायाम शनै शनै, अर्थात जो व्यायाम है
हम अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो व्यायाम करते हैं वह योग के रूप में हो सकता है, आसनों के रूप में हो सकता है, कुछ सूक्ष्म व्यायाम हो सकते हैं, कुछ स्थूल व्यायाम हो सकते हैं, कोई अन्य कार्य जैसे कि हम दंड बोलते हैं, डिप्स मारना है, तो ये जो सारी हैं तो यह हमें शनै शनै धीरे धीरे करने हैं। अगर इनको हम एक साथ करते हैं तो हमारा जो पेशीय बल है वो भी कमज़ोर होता है, तो हमारे शरीर में थकावट आती है। तो इसलिए क्या है कि आज हमने 10 मिनट किया है, कल हम 11 मिनट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे करके हम 15 मिनट करेंगे, फिर आध घंटे करेंगे। तो हमें उस व्यायाम को धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर के जाना है। और जो एक शुरुआत भी हमें करनी है एक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से करनी है। जैसे कि अगर हमें दौड़ना है, दौड़ने से पहले हम अपने शरीर को गर्म करने के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर दौड़ने से पहले तैयार हो जाएगा सूक्ष्म माध्यम के माध्यम से, तो हमारे जो रक्त संचार वो अच्छी प्रकार से हो पाएगा, हमारे शरीर में ऊष्मा बन जाएगी, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से सफल बना सकते हैं, अर्थात आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम योगासन करने के लिए जा रहे हैं, तब भी हमें सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। कोई भी जो कार्य अगर व्यायाम का है तो हमें वो शनै शनै धीरे धीरे करने चाहिए। अगर हम एक साथ करेंगे तो उससे हमारी मसल्स में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि कभी कभी देखने में भी आता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो चौक हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं, अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। अगली घड़ी में है अजवत चरणम कुर्यात, अर्थात जो हमें भोजन करना वो अजवत की तरह अर्थात बकरी की तरह चबा चबा करके करना है। अर्थात हमें हमेशा अपना जो भोजन है वो चबा चबा करके करना है। जब हम भोजन को चबा चबा करके खाएंगे तो हमारे भोजन में सैलीवा अधिक होगी, क्षारीयता अधिक होगी, लार अधिक बनेगी, और जो लार है उसमें क्षारीयता है, अर्थात वो एल्कलाइन है। और हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे अमाशय के अंतर्गत जहाँ पे सबसे पहले हमारा भोजन जाता है वहाँ पे एसिडिक है। और जब हमारी लार में जो एल्कलाइन है, जो क्षारीयता है, वो हमारे शरीर के अंतर्गत अर्थात हमारे अमाशय में जाएगी, तो अम्ल और क्षार जब दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल ही जब होगा तब तक हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अर्थात हम अपने शरीर को जब जब क्षारीयता बनाए रखेंगे, जब जब हमारे शरीर में अम्लता बढ़ेगी तब तो हम बीमार होंगे, और जब जब क्षारीयता रहेगी तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। अर्थात भोजन को जितना हम चबा चबा कर खाएंगे, एक तो भोजन में लार अधिक बन जाएगी और एक क्षारीयता आ जाएगी। लार अधिक बन जाएगी तो क्या होगा, तो वो भोजन आसानी से पचने योग्य होगा, उसमें जल के कण बहुत ज़्यादा होंगे, उसको मंथन करने में शरीर को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थात हमारे अमाशय को, अन्य ऑर्गन्स को, हमारी आंतों को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो भोजन जल्दी पच पाएगा, हमें जल्दी ऊर्जा दे पाएगा, और हम अच्छी प्रकार से, हमें आगे भी जल्दी भूख लगेगी। तो इसलिए क्या, भोजन को हमेशा चबा चबा करके हमें करना है। कितना चबा करके करना है, जिस व्यक्ति के मुख में जितने दांत हैं, एक टुकड़े को, एक निवाले को इतनी बार हमें चबाना है, इतना तो है। तो आगे है जो हमें स्नान करना है वो किस प्रकार से है, और स्नान करने से क्या लाभ होता है। तो उसमें है स्नान नामम मना, जो स्नान करने से क्या होता है, मन प्रसादन क्रम, अर्थात जो हमारा मन है वह प्रसन्न होता है, और क्या होता है, दुःस्वैपन विध्वंसम, अर्थात जो दुख रूपी स्वैपन है वो सपने दूर हो जाते हैं। एक तो सामान्य सी चीज़ है कि स्नान कैसे करना है। तो स्नान जो करने के लिए हमें क्या करना है कि अच्छी प्रकार से एक शुद्ध जल होना चाहिए। फिर हमें जो प्रारंभ करना है, सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालना है, पैरों के बाद हमारे फिर घुटनों की तरफ, घुटनों के बाद फिर हमारे पेट की तरफ, पेट से छाती की तरफ, फिर कंधों पर, फिर सिर पर, अर्थात सबसे अंत में हमें अपने सिर पर पानी डालना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालते हैं तो हमारे शरीर को निर्देश मिलता है कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र, जो हमारा मस्तिष्क में जो है, हमारे इस खोपड़ी के ऊपर में है, वहाँ पे जो संवेदन होता रहता है वो हमेशा उसके जो रोमकूप खुले हुए हैं। अगर उस पर डायरेक्ट पानी डालते हैं तो एक साथ निर्देश मिलता है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम एक बीमारी के शिकार भी हो जाते हैं।
और रिसर्च में यहाँ तक भी कहा गया कि जो डायरेक्ट अपने सिर पर पानी डालते हैं, अर्थात हम इससे शावर से नहाते हैं या फिर फारे से नहाते हैं, नली से नहाते हैं, जो व्यक्ति डायरेक्ट अपने सिर पर पानी डालते हैं तो उनको बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। लेकिन हम जब पैरों पर डालेंगे तो वो सेंसेशन हमारे यहाँ पर पैरों की तरफ पहुँचे, तो वो पैरों की तरफ पहुँचे तो हमें सेंसेशन मिला है तो हमारा शरीर स्वतः ही एक्टिव हो जाता है। फिर उन सभी ग्रंथियों को धीरे 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 जो हमारी ग्रंथियाँ जो रोमकूप खुले हुए हैं उनको मात्र विदिन 5 से 6 सेकंड में या 10 सेकंड में ही उन्हें बंद कर देता है। तो इतना ही हमारा समय लग पाता है। विदिन 5 से 6 सेकंड हमने यहाँ पे डाला है, तो दूसरा हम लोटा लेकर के लाए हैं पानी का, तब हम वो डालना चाहिए तो उसमें 3 से 4 सेकंड वो हो गए, तो विदिन 5 से 10 सेकंड में ही वो हमारे जो रोमकूप है वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से नहाना है कि सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालना, फिर अपने घुटनों पर है, फिर हमारी जंघाओं पर, फिर अपने पेट पर, उसके बाद हमारी छाती पर, हमारे फिर कंधों से, फिर सबसे अंत में हमारे मस्तिष्क के ऊपर से पानी डालना है। और इससे क्या होता है, मन प्रसन्न होता है। ये तो आपको पता, हमारा जो बाहरी शरीर का मैल है अर्थात हमारे शरीर की सफाई होती है और एक मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि तमस के कारण हमारे शरीर में तमस गुण अर्थात जो चामस का जो आलस्य है उसके कारण हमारे शरीर में जो आलस्य आया हुआ है वह नहाने के साथ दूर हो जाता है। जब वह दूर हो जाता है तो हमें किसी भी कार्य करने के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारी मन को भी संतुष्टि मिलती है, वह भी प्रसन्न होता है, अर्थात हमारा आलस्य दूर हो जाता है और आलस्य हमारा मानसिक होता है। आगे है और क्या होता है, जो दुख रूप स्वप्ने हैं वह भी दूर हो जाते हैं। जो हमें ऐसे सपने जो आते रहते हैं लगातार, जो डरावने सपने हैं जिसमें हमें दुख की अनुभूति होती है, वो सारे सपने जब हम प्रतिदिन नियमित रूप से और सही समय पर स्नान करते हैं तो वह भी सपने दूर हो जाते हैं। सही समय कितना है ये भी एक विषय आया है। सही समय जो सबसे अच्छा नहाने का है वह हमारे सूर्योदय होने के बाद का है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में इतना ही। आने वाले अगली वीडियो में हम कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों।